अब डीएमके को डर है कि भैया यही सरकार है जो सत्ता में है, अगर करप्शन का कुछ होता है तो ईडी सीबीआई से हमको बचाया जा सकता है, यही सरकार है। इसलिए अब तो हमारे पास सत्ता भी नहीं है, और उधर से विजय थलपति जो है वो एक्शन पर एक्शन कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा भ्रष्टाचार कब निकल जाए, लेकिन विजय थलपति अभी जो है वेंडेटा पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते हैं। तो उनको लगता है कि एक ठिया पकड़ के बैठो, कम से कम एक जो केंद्र सरकार है उसके सहारे बने रहो, बार बच्चे बदले में हम बार्गेन कर लेंगे कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं, जरा सीबीआई ईडी को अपने पास रखिए। तो सीबीआई ईडी को अपने पास रखेगी सरकार, आ जाइए समर्थन दे दीजिए। तो डीएमके का ये कहानी चल रहा है, डीएमके से कोई टूट करके नहीं आ रहा है बीजेपी के फोल्ड में, लेकिन ये कहानी चल रहा है कि ईडी सीबीआई हमारे खिलाफ एक्शन न शुरू कर दे, तो चलिए हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो सुप्रिया सुले ये मोहम्मद चढ़ा रही हैं ऊपर से पॉलिश शब्द में कि नहीं हमारी बात हो रही है, हम कोई बीजेपी में विलय नहीं करने जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। अरे आपको पूछेगा कौन? जब विलय करने वाले लोग आएंगे तो पूछेगा भी नहीं, आपके भ्राताश्री ने भी नहीं पूछा। तो ये सब आप धोखा दीजिएगा लोगों को, दुनिया के बाकी लोगों को दीजिएगा जो आपकी बातों में आ जाए, यहां कोई आपकी बातों में आने वाला नहीं है। मैंने पहले ही कहा ना कि आदर माई वे, नहीं तो फिर तो वो ऑप्शन खुला ही हुआ है। जब आपके भ्राताश्री आपके नहीं हुए, जब आपकी भाभी श्री आपके साथ नहीं आ रही हैं, तो फिर आप किसको कह रहे हैं? कौन है आपके साथ? तो 10 में से 9 तो मीटिंग करके आ गए हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं मीटिंग तो हम लोग इसलिए करने के लिए गए थे कि लोकसभा सत्र जो शुरू हो रहा है उसमें क्या क्या कैसे कैसे हम लोग साथ आ सकते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। आपकी बात को पूरा देश, जैसे आप बोल रहे हैं उसी रूप में पूरा देश स्वीकार भी कर रहा है। कितनी भोली हैं आप, और इस देश की जनता कितनी भोली है जो आपकी इस बात को उसी रूप में लेंगी जैसा आप कह रही हैं। बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस में विलय नहीं होगा, यह तय है। कांग्रेस में विलय नहीं होगा क्योंकि सीबीआई ईडी इधर है, नहीं होगा उधर विलय। और कह दिया गया कि डूबता हुआ नाव है, उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? कहा उधर जाने की जरूरत नहीं है, सीबीआई ईडी वगैरह सब इधर है, तो उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रिया सुले रोहित पवार बनना चाहती हैं। रोहित पवार बाहर से नाटक कर रहे हैं कि नहीं मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे जाऊंगा, लेकिन खबर आई कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो विधायकों की मीटिंग हो रही थी देवेंद्र फडणवीस जी के यहां, तो उसमें यह भी पल पल की जानकारी ले रहे थे कि क्या सब बात हो रही है। अब बाद में पता चला कि भाई वो सब तो दिखाने के, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ होते हैं, हम भी समर्थन में चले आएंगे। और इधर से जो पिताश्री हैं, जो चाचाश्री हैं, और सुप्रिया जी के पिताश्री हैं शरद जी पवार, वो मौन साधे हुए हैं। वो सब इधर एकनाथ शिंदे को भी गुलदस्ता दे रहे हैं, फडणवीस जी को भी बातचीत कर रहे हैं, मोदी जी से भी, शाह जी भी, सबसे अपना चैनल ओपन कर दिया है। बस एक चैनल को उन्होंने काट दिया, 2 चैनल, एक उद्धव ठाकरे को और दूसरा राहुल गांधी को। इस दोनों चैनल को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। मतलब दोनों का फोन कॉल एक प्रकार से उनके इसमें कॉल में वो ब्लॉक हो चुका है, उद्धव ठाकरे का और राहुल गांधी का। भाई उस डगर नहीं हमें जाना है, हम इसी डगर जाएंगे, नहीं जाएंगे तो बाकी चले जाएंगे, हम अकेले रहेंगे। अब किस योजना पर बात बनती है ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा, लेकिन तत्काल 2 पल के लिए आप मान जाइए कि सुप्रिया जी जो कह रही हैं वही सही है कि वो शामिल नहीं हो रही हैं, बाहर से विधेयक को समर्थन देने के लिए आ गई हैं। ये अपने आप में एनडीए फोल्ड में चले आने वाली बात है। महाविकास अघाड़ी के हैं, आपको तो विरोध करना चाहिए था, राहुल गांधी के साथ खड़े होकर के विरोध करना चाहिए था। आपने ऐसा नहीं किया। आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि अगर इस बात पर इस तरह से विधेयक को लाया जाता है तो हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। और इस बात पर अमित शाह जी को कोई परेशानी नहीं है, मोदी को भी कोई परेशानी नहीं है। आप जो कह रहे हैं संशोधन ही तो करना है, इससे पता चल जाएगा कि सरकार का कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ और करना चाहती है, जो संविधान को तोड़ मरोड़ करके फासिस्ट राज कायम करना चाहती है। ऐसा सरकार का इंटेंशन नहीं है, यह स्पष्ट हो जाएगा अगर इस बातों को मान लिया जाता है। खबर इसके आगे है मित्रों, सबसे बड़ी खबर है जो अगर बीजेपी करती है, शायद करने की साहस नहीं है, कर नहीं सकते हैं, और अगर किया तो इतने बड़े ब्लंडर को क्या भारतीय जनता पार्टी झेल पाएगी? वैसे पार्टी में कुछ भी हो सकता है। खबर आ रही है मित्रों कि एक प्रस्ताव दिया गया है अमित शाह जी को और मोदी जी को कि आप देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दीजिए। हो सकता है तो होम मिनिस्टर बना दीजिए,
क्योंकि वो डिप्टी पीएम बन जाएंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। डिप्टी पीएम हो जाएंगे, होम मिनिस्ट्री चली जाएगी, ऐसा आप समझते हैं? कोई मतलब नहीं है उसका। होम मिनिस्ट्री तो उन्हीं के पास रहेगा। किन के पास? माननीय अमित शाह जी के पास। डिप्टी पीएम भी बनेंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन होम मिनिस्टर तो वो रहेंगे ही रहेंगे। और कोई मिनिस्ट्री इनको दे दीजिए भारी भरकम, और उनको वहां से ले आइए, और उनके जो खड़ाव लेकर के बैठे हुए हैं, भरत बने हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं भरत बन करके खड़ाओं की पूजा करूंगा। भरत कौन है? श्रीमान एकनाथ शिंदे। ये प्रस्ताव आया है दिल्ली दरबार में कि हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं चरण पादुका रख करके आपका डिसाइपल बन करके काम करता रहूंगा, और इस आधार पर मैं उनको भी ले आऊंगा, दादा को ले आऊंगा, उद्धव के बाकी लोगों को ले आऊंगा, सबको तहस नहस कर दूंगा, आप मुझे दे दीजिए। लेकिन एक इधर चाणक्य है, उधर भी कम चाणक्य नहीं है फडणवीस। फडणवीस भी खेल कर रहे हैं। जैसे अपनी ताकत को एकनाथ शिंदे, शिवसेना, उद्धव के लोगों को तोड़ करके बढ़ा रहे हैं, वैसे फडणवीस भी अपनी ताकत को बढ़ाने में लग गए हैं। और ताकत उनको दो जगह से मिल रही है। एक तो शरद पवार की पार्टी से मिलेगी, और दूसरी अजित दादा पवार के पार्टी में भी विद्रोह होगा, उनके लोग भी समर्थन में खड़े होंगे। तो कच्चे खिलाड़ी फडणवीस नहीं है। इतना अगर हो गया, मान लीजिए कि एक डिसिप्लिन सिपाही के रूप में उनको ये कहा गया कि फॉर सम टाइम आप मेरी बात मान जाओ और मुख्यमंत्री पद छोड़ दो, और मुख्यमंत्री का पद एकनाथ शिंदे जी को दे दो, आप केंद्र में आ जाओ, केंद्र की राजनीति करो। मैं नहीं समझता हूं कि इस बार देवेंद्र फडणवीस अपने इस अपमान को बर्दाश्त करेंगे। फिर मयान से तलवारें निकलेंगी। और अगर केंद्रीय नेतृत्व जानबूझ करके किसी भी ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश किया, तो मामला पलट सकता है। अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इतना आसान नहीं है कि फडणवीस को आप मना करके ले आए। हो सकता है मान जाए, वो आ जाए, लेकिन इन द लॉन्ग रन पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। और जो पार्टी ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के पास है, उस पार्टी का मुख्यमंत्री ना हो करके दूसरे पार्टी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा, ये कहां का न्याय है? फिर तो उद्धव ठाकरे में क्या बुराई थी? उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री मान लेना था 2019 में। तो जब आप उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं माने, तो फिर एकनाथ शिंदे को किस लिहाज से मुख्यमंत्री मान रहे हैं? क्या एकनाथ शिंदे कोई ऐसी चर्चा पर अमल करना चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे अपनी पूरी पार्टी का विलय करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में? अगर ऐसी योजना है कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसका टोटल मर्जर हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और तब एकनाथ शिंदे कहें कि अब आप मुझे जो है पद दे दीजिए, तब तो संभव है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि एकनाथ शिंदे इसके लिए तैयार होंगे, क्योंकि अभी जो एकनाथ शिंदे की हैसियत है, वो हैसियत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। अभी तो वो बार्गेन कर पा रहे हैं, उनके पास अपने सांसद हैं, उनके पास अपने एमएलए हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे? और एमएलए ऐसा नहीं है कि 2, 4, 5, 6, 50 के ऊपर का आंकड़ा है। और अब शिवसेना उद्धव का जो आ गया तो और आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, 60 के करीब पहुंच गया है मामला। तो 60 के जो विधायक अभी आएंगे, विधायक की मैं बात कर रहा हूं, सांसद भी बढ़ गया मामला, 9-10 से चला गया 16-17 तक। तो अब उनके पास सांसद भी अधिक हैं, एमएलए की संख्या पहले से अधिक ही है, टूट के आएंगे। अगर वो भाजपा में नहीं जाते हैं, अगर इनमें आते हैं, तो इनकी भी संख्या बढ़ेगी। तो अपने कद को वो क्यों छोटा करेंगे? हाँ, अगर ऐसी स्थिति रहती कि उनके पास कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, तो पार्टी मर्ज कर लेंगे वो। लेकिन वो पार्टी मर्ज क्यों करेंगे? तो इस संभावना से तो समझिए अभी तत्काल कोई ये कि हम मुख्यमंत्री बन जाते हैं, आप मर्ज कर लो, इस आधार पर नहीं। वो कहेंगे कि नहीं, आप बने रहो। और भारतीय जनता पार्टी के भी पक्ष में यही होगा कि एकनाथ शिंदे मर्ज ना करें, वो अपनी पार्टी बरकरार रखें। हाँ, मुख्यमंत्री के बात पर अगर कोई समझौता होती है और फडणवीस मान जाते हैं, पार्टी में इस तरह की कोई बगावत नहीं होती है, तो हो सकता है।
लेकिन मुझे नहीं लगता है कि देवेंद्र फडणवीस इस बात के लिए मानेंगे। एक बार वो अपमानित हो, एक बार नहीं, दो दो बार वो अपमानित हो चुके हैं। एक बार जब पहली बार अपमानित हुए, जब जब उद्धव ठाकरे ने छुरा घोंपा, नहीं माने, वो फैसला केंद्रीय नेतृत्व का था। दूसरी बार जब अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, तब भी वो बैक बेंच पर बैठे थे। और तीसरी बार जब एकनाथ शिंदे तोड़ करके आए तो मुख्यमंत्री के लिए बार्गेन किया, फिर भी वो मुख्यमंत्री नहीं बने। अब जब ये तीसरी बार, तीसरी दफा होगा जब वो उनको अपमानित किया जाएगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि देवेंद्र फडणवीस इस बार अपमान का घूंट पी लेंगे और केंद्र में आ जाएंगे अपना पॉलिटिक्स करने के लिए और महाराष्ट्र छोड़ देंगे। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन ये प्रस्ताव आया है। अब अगर फर्ज कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर देती है, तो मैं आप दर्शकों के ऊपर यह छोड़ता हूं कि क्या यह भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा ब्लंडर होगा या नहीं होगा। जो पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है, उस पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हुआ, लेकिन जो अलाइज हैं उनके, वो कहें कि मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूं, हमारा बॉन्ड और बढ़ेगा अगर आप मुख्यमंत्री पद मुझे दे देंगे। तो ऐसा संभव है क्या? हां, ऐसी स्थिति रहती कि जब भारतीय जनता पार्टी 100 के आसपास रहती या 100 के नीचे रहती और एकनाथ शिंदे की पार्टी जो जितनी संख्या है उसके साथ रहती। लेकिन यहां तो लगभग कुछ ही दूर हैं, 10-12 सीट दूर हैं मेजॉरिटी से। वो पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दे, आपको दे दे, दूर दूर तक ऐसी बात लगती नहीं है। फिर भी मीडिया में जो ये खबरें फ्लोट हुई हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा ब्लंडर करने जा रही है और करेगी। पार्टी अपने यहां मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के किसी और को चेहरा बना दे, ये हो सकता है, लेकिन वो बीजेपी से ही होना चाहिए, होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लाख एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मैं भाजपा का ही हूं, मैं बीजेपी ही हूं, तो मर्ज तो करेंगे नहीं, वो रहेंगे दूसरी पार्टी में ही, उनकी पार्टी अलग रहेगी ही। और एक दूसरी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बना करके नीतीश कुमार के साथ जो मजबूरी थी बीजेपी की, वो भी देखिए मजबूरी करते करते इस बार तीसरी दफा उनको हटना ही पड़ा। मैं नहीं समझता हूं कि महाराष्ट्र में इतना बड़ा ब्लंडर भारतीय जनता पार्टी करेगी, और अगर किया तो फिर अंजाम क्या होगा इसके बारे में मैं अभी तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के दुर्दिन शुरू हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन दूर दूर तक इसकी आशा नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि यह ब्लंडर बीजेपी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।